गुड मॉर्निंग गाइस। आज इडियम और फ्रेजेस का पार्ट सेकेंड मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। इसके पहले की वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपका फ्लेमिंगो और विस्टास का लेक्चर कंप्लीट है, वहाँ से शॉर्ट लॉन्ग सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए फिर पार्ट सेकेंड पर बात करना चाहते हैं। 50-50 का 2 सेट है, एक अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। पहला है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, मतलब किसी प्रभाव का ना होना, उसको हम फॉल फ्लैट कहते हैं। फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब ईमानदार होता है, जस्ट कह सकते हैं, ऑनेस्ट कह सकते हैं। गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है यूजलेस, बेकार। ठीक है गाइस, बस ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, बस मीनिंग जानना क्लियर है, ये कंफर्म होना चाहिए आपको। गो टू डॉग्स का मतलब बर्बाद हो जाना, टू बी रूइंड। और गोल्डन मीन का मतलब मिडल वे, मध्य का रास्ता होता है गोल्डन मीन। इसके बाद से देखेंगे गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब, गेट इनटू ट्रबल का मतलब है टू बी इन डिफिकल्टी, परेशानी में होना। गो थ्रू का मतलब रीड होता है गाइस, बहुत अच्छा फ्रेज है, कई बार पूछ चुका है। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट होना। उसके बाद हाई एंड लो का मतलब होता है विदाउट एनी फेवर, यानी बिना किसी पक्ष के। हार्ड एंड हाई एंड लो होता है। इन लीव ऑफ, देखिए कई बार बोर्ड में पूछा गया है। इन लीव ऑफ का मतलब इन प्लेस ऑफ, किसी के स्थान पर इन लीव ऑफ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब वेरी एक्टिव, जो बहुत एक्टिव हों, चुस्त हों, फुर्त हों, उनको इन फुल स्विंग हम बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है क्रूएल्टी, निर्दयता के साथ किसी काम को करना, कोल्ड ब्लड होता है। इन ब्लैक एंड वाइट कई बार पूछा गया है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब रिटेन, लिखित तौर से मांगा जाता है। किथ एंड किन का मतलब होता है रिश्तेदार, ब्लड रिलेशन, यानी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको किथ एंड किन के रूप में हम जानते हैं। अगला सेट देखेंगे, इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, लीव वन इन द लर्च, मतलब लीव इन डिफिकल्टी, किसी व्यक्ति को कठिनाई में छोड़ देना। लीव वन इन द लर्च का मतलब किसी व्यक्ति को कठिनाई में छोड़ देना। उसके बाद आ गया लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब समरी होता है, सबस्टेंस होता है। लास्ट स्ट्रा। लास्ट स्ट्रा का मतलब लास्ट पेशेंट, अंतिम धैर्य कह सकते हैं। ठीक है। मूव हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और जमीन पर घूमना, मतलब डू पॉसिबल वर्क, कोई भी संभव काम कर देना। मूव हेवन एंड अर्थ होता है, यानी डू पॉसिबल वर्क, संभव काम करना। और मेकअप का मतलब टू कंपेंसेट होता है। इसके बाद से अगला टर्म देखेंगे आप, वो क्या होता है, यहां देखिए बियर आउट। बियर आउट का मतलब कंफर्म करना, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्रिंग अप का मतलब केयर, ध्यान देना। ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब टू प्रेजेंट, किसी को उपहार देना। ठीक है। गिव अवे। गिव अवे का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। देखिए बहुत अच्छा फ्रेज है गिव अवे, ब्रिंग फॉरवर्ड, कई बार ये दोनों पूछे गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। पुल अप। पुल अप का मतलब स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, किसी को डांटना, फटकारना जो होता है वो स्कोल्ड होता है, और उसको हम पुल अप बोलते हैं।
इसके बाद है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब राइट होता है, लिखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लुक डाउन अपॉन, देखिए ये भी कई बार पूछा गया है। लुक डाउन अपॉन, आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखेंगे ना तो जितना सेट हमने लिया है हर मॉडल में कहीं ना कहीं पूछा है और वहीं से हमने लिया है। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है हेट करना, नफरत करना। और थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब रिजेक्ट कर देना। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब डिसमिस करना, समाप्त करना। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आया है वह है लुक डाउन। देखिए लुक डाउन अपॉन नफरत करना, हेट करना। और पुल अप मतलब डांटना, गिव अवे, डिस्ट्रीब्यूट, ये सब पूछे गए हैं और बोर्ड में आ भी सकते हैं। इसके बाद से अगला टर्म देखेंगे इसी में 78 के बाद से पार्ट 2 में आ गया 79, ऑफ एंड ऑन, कभी कभी, नाउ एंड देन, अगेन एंड अगेन, बहुत सारे मीनिंग इसको होते हैं। ऑफ एंड ऑन का मतलब कभी कभी होता है। टाइम एंड अगेन का मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन होता है। मेक नो बोन्स अबाउट, मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है टू बी फ्रैंक, क्लियर होना, स्पष्ट होना। मेक नो बोन्स अबाउट, देखिए ये भी 81 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब पेटीकोट गवर्नमेंट जो होती है, वो पेटीकोट गवर्नमेंट क्या कहते हैं, किस गवर्नमेंट को कहते हैं? रूल बाय वुमेन, ऐसी सरकार जिसमें औरतें शासन करती हों वो पेटीकोट गवर्नमेंट होता है। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ पार्ट्स। ए मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब हुआ गिफ्टेड पर्सन, मतलब बहुत स्पेशल काइंड पर्सन जिसको कहते हैं कि गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है, तो अ मैन ऑफ पार्ट उसको कहते हैं। एक कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है? जिसको सजाए मौत दे दिया जाए, डेथ पेनल्टी दिया जाए, उसको हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। लॉक एंड की, लॉक एंड की का मतलब होता है सिक्योर, सुरक्षित कर लेना अपने आप को। टू कम ऑफ एज, टू कम ऑफ एज का मतलब बालिग होना होता है, टू मैच्योर कह सकते हैं। इसके बाद से बियर द पाम, ये सब सिंबल दिए गए हैं। बियर द पाम का मतलब टू विन होता है, जीतना होता है। और हस मनी क्या होता है भाई? ब्राइब, घूस का दिया हुआ पैसा, घूस देना हस मनी होता है। फ्यू एंड फार बिटवीन, देखिए 89 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब रेयर होता है, दुर्लभ होता है। और अर्गसाइट क्या है? अर्गसाइट का मतलब होता है जेलस, नफरत, घृणा। अर्गसाइट देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 90 भी। अ विल्ड गो चेज, अ विल्ड गो चेज का मतलब अ फ्रूटलेस अटेम्प्ट, मतलब बेकार का प्रयास करना, यानी एक ऐसा प्रयास तो हमने किया जिसका कोई परिणाम न मिला है तो उसको हम अ विल्ड गो चेज कहते हैं। इसके बाद से विल्ड गो चेज के बाद से आ गया आपका बिटवीन सीला एंड चैरिबिट्स, अगले पेज में है। बिटवीन सीला एंड चैरिबिट्स है, देखिए ये क्या है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब बिटवीन टू इक्वल डेंजर्स, दो खतरों के बीच में रहना। बिटवीन सीला एंड चैरिबिट्स। अब ब्रोकन रीड कहते हैं किसको भाई? अनफेथफुल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति ब्रोकन रीड में आता है जो अनफेथफुल हो, जिस पर विश्वास न किया जा सकता हो। उसके बाद है आपका अब बियर गार्डन। बियर गार्डन बहुत अच्छा है। बियर गार्डन का मतलब होता है ए प्लेस ऑफ नॉइज एंड डिस्टरबेंस। देखिए नाम है बियर गार्डन, मतलब हो रहा है एक ऐसी जगह जहाँ शोरगुल और डिस्टरबेंस हो, उस जगह को हम बियर गार्डन कहते हैं। आई स्मॉल ट्राई का मतलब होता है एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन। देखिए बहुत अच्छा फ्रेज है। आई स्मॉल फ्राई, ट्राई नहीं है फ्राई है, मतलब
एन इम्पोर्टेंट पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई मतलब ना हो। क्लोज फिस्टेड का मतलब कंजूस होता है। माइजर होता है जो हमेशा अपने हाथ को बंद किए रहते हैं। उसके बाद है रेनी डे, और रेनी डे का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टाइम, यानी ख़राब समय को भी हम रेनी डे कहते हैं। अब देखिए हम 100 पर आ गए। रेनी डे के बाद आपका आ गया कॉल अ स्पेड अ स्पैट, ठीक है। टू स्पीक द ट्रूथ, यानी सच्चाई को सीधे सीधे कह देना। कॉल अ स्पेड होता है इस फ्रेज का मतलब। गेट कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट क्या होता है भाई? टू बी अफ्रेड, डरा हुआ, यानी जो हमेशा डरा हुआ हो उसको गेट कोल्ड फीट कहते हैं। टॉक टॉक का मतलब क्या होता है भाई? बोस्टिंग मतलब डिंग मारना। हमेशा जो व्यक्ति डिंग मारता रहता है उसको हम टॉक के नाम से जानते हैं। गाइज ये आपका 100 का 2 सेट दिया गया है और बोर्ड का क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं होगा। आप वीडियो को बार बार वॉच करते रहें, ठीक है। और आप जो चैप्टर जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखें। हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।